अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। डबल पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के जो अहम तरीन सवालात हैं वो इस व्लॉग के अंदर हल किए जाएंगे। कल जनाब पार्ट 1 बनाया था आपको व्लॉग, जिसमें डबल पेंशन के हवाले से आपको डेट मालूम करने का तरीक़ाकार समझाया था। तो आज आपको ये बताएंगे कि अगर आपका ताल्लुक सिविल से है या मिलिट्री के पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं, तो आपने अपना केस पेंशन रेस्टोरेशन के लिए, डबल पेंशन की बहाली के लिए किस तरह से आपने जो है वो जमा करवाना है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि मिलिट्री के मुलाजमीन जो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो जनाब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, आपने अपनी पेंशन रेस्टोरेशन का केस बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। तो जनाब ये इन्फॉर्मेशन बाकायदा जनाब फाइनेंस की वेबसाइट से ली गई है। यहाँ पर सवाल ये जिसका जवाब दिया गया है फाइनेंस की तरफ से कि व्हेन विल माई कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर एंड विच डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड। कि सरकारी मुलाजिम एक जनरल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि उनका कम्यूटेड पोर्शन कब बहाल होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जवाब इसका फाइनेंस दे रहा है जी कि अंडर द एग्जिस्टिंग रूल रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर ऑन द बेसिस ऑफ पेंशनर्स एज इंडेक्स कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ कम्यूटेशन। यानी कि पेंशन रेस्टोरेशन की जो तारीख है वो उसी तरीके से निकाली जाएगी जिस तरीके से बेनिफिट सरकारी मुलाजम के रिटायरमेंट के वक्त बनाते हुए निकाले गए थे। और इसका बाकायदा इंदराज जो है कि कब रिस्टोर होगी, आपकी सर्विस बुक पर भी होता है, आपकी पेंशन शीट जो जारी होती है रिटायरमेंट के वक्त उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। द डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कैन बी चेकड फ्रॉम पेंशन बुक एंड दिस ऑफिस। इसमें दो तरीके बताए हैं। एक तो आप अपनी पेंशन बुक के ऊपर देखें, उस पर लिखा हुआ होगा कि आपकी पेंशन रेस्टोरेशन कब हो रही है। और दूसरा तरीका ये है जी कि आप दफ्तर वालों से रब्ता करके, अकाउंट ऑफिस वालों से या मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल से रब्ता करके जो डिफेंस के मुलाजमीन हैं वो पता कर सकते हैं। आगे जवाब दिया गया जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। द अंडरसाइंड मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड बाय दिस ऑफिस टू प्रोसेस सच केसेस। अब आपने जिस तरीकाकार से इसके लिए अप्लाई करना है तो वो डॉक्यूमेंट सुन लें। पहला जी एप्लीकेशन आपने फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। एक एप्लीकेशन प्रोफार्मा होता है, वो आपने फिल करना होता है और आपने ज़रूर लगाना होता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो प्रोफार्मा भी दिखाऊंगा और आप अगर वो हासिल भी करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। 0309044123 व्हाट्सएप नंबर है। तो एक डॉक्यूमेंट ये हो गया जी कि आपने एप्लीकेशन अपनी रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन की, वो एक प्रोफार्मा होता है, वो लगाना है। नंबर 2 अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC की कॉपी लगाएंगे आप। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मांगी गई है वो लाइफ सर्टिफिकेट ड्यूली वेरीफाइड बाय एन अथराइज्ड ऑफिसर। आपको पता है कि जो गजटेड ऑफिसर होते हैं वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो टेस्ट करते हैं, तो आपने उनसे टेस्ट करवा के लाइफ सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं। पहले नंबर पर जनाब एप्लीकेशन जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, ये आप देखें ये किस्म की अंडरटेकिंग है, ठीक है जी। मिलिट्री के जो मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनका तरीक़ाकार इन 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चल रहा है। तो अंडरटेकिंग देख लें, मैं मेन चीज़ें इसकी पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो आए फिर आगे पेंशनर का नाम लिखेंगे, सन डॉटर ऑफ, आगे फादर नेम, हैविंग सर्व्ड इन, जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब की है, एजुकेशन में की है, सिविल में की है, मिलिट्री में की है, आप लिखेंगे उसका बाकायदा। तो आगे फिर रिटायर्ड, आगे डेट लिखनी है जिस डेट को आप रिटायर्ड हुए हैं। आई एम नाउ रिसीविंग माई पेंशन, आगे फिर जनाब पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPO जिसको कहते हैं, वो आप नंबर आपने लिखना है। फ्रॉम, जिस डेट से आप पेंशन वसूल कर रहे हैं उस डेट से आपने लिखना है। आगे नीचे फिर मज़ीद इसका हवाला आगे दिया गया। फिर आगे पैराग्राफ नंबर 3 में आया है कि आई एम गिविंग दिस अंडरटेकिंग इन ए फेवर ऑफ, आगे फिर जनाब आपने एड्रेस लिखना है, AGPR ऑफिस लिखना है, ठीक है। और इसी तरह इस फॉर्म को फिल करके सिग्नेचर, नेम, PPO नंबर, डेट वगैरह लिख के आपने लगा देनी है। इसके अलावा अगला प्रोफार्मा भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रोफार्मा आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये PTET डिपार्टमेंट का है। तो PTET डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई मुलाजिम जिसकी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन हो रही है तो वो इस प्रोफार्मा को फिल करेंगे। ये PTET जो
प्रोफार्मा है ये पीटीसीएल के मुलाजमीन जो हैं, यानी कि पीटीसीएल के मुलाजमीन की जो पेंशन रिस्टोर होती है उन्होंने इस प्रोफार्मा को फिल करना होता है। इसके बाद आपको ये एक और मैंने चेक लिस्ट भी दिखा दी है कि ये लोग क्या 3 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो इस चेक लिस्ट के अंदर भी 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपका CNIC की 2 कापियाँ हैं और फ़ोटो कापीज़ ऑफ पेज 1 एंड 3 ऑफ पेंशन बुक। पेंशन बुक का सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 3 कापी करके लगाएंगे और आपका पेंशन रिस्टोर का केस तैयार है। इसके बाद जनाब मैं आपको एक और डिपार्टमेंट की चेकलिस्ट भी दिखा देता हूँ। तो आपने अपनी जो बनानी है फ़ाइल, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जी एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन, यानी कि वही एप्लीकेशन लगानी है प्रोफार्मा। फिर शनाख्ती कार्ड की कापी आपने जो है वो 3 कापियाँ लगा देनी हैं। ऑप्शन फॉर्म फॉर डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम, ये DCS, क्योंकि आजकल जो पेंशन है वो डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आ रही है, वो प्रोफार्मा लगा लें। और यहाँ पर स्टाम्प पेपर भी मांगा जा रहा है और कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि कुछ डिपार्टमेंट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता चलूँ, चाहे आप सिविल के पेंशनर हैं, चाहे आप फौजी पेंशनर हैं, आपने अपनी पेंशन रिस्टोर करवानी है तो अपनी फ़ाइल के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 आपने जो चीज़ लगानी है वो आपने प्रोफार्मा, एप्लीकेशन प्रोफार्मा, जो एक किस्म की अंडरटेकिंग होती है जिसने आपने बताना होता है कि मेरी डेट ऑफ रेस्टोरेशन आ चुकी है और मैं फ़लाँ जो है वो तारीख़ को रिटायर्ड हुआ था, अब मेरा पीरियड पूरा हो चुका है तो कम्यूटेड पोर्शन बहाल किया जाए, वो आपने लगाना है।